हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत 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 सारा स्वागत है। आज की ये रीडिंग होने वाली है कि आपके करियर में आने वाले 6 महीने में क्या होने वाला है। व्हाट विल हैपन इन योर करियर इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। अभी आपकी स्क्रीन पे दो पाइल्स आएंगे। उन दोनों पाइल्स में से आपको अपना पाइल सेलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। ओके, आई होप आपने अपना पाइल अभी तक सेलेक्ट कर लिया हो। अगर नहीं कर पाए हैं तो पॉज करके अभी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया हो और फिर भी आपको लगता है कि आपकी एनर्जी इससे मैच नहीं कर पा रही है, तो प्लीज़ दूसरा पाइल भी चेकआउट कर लीजिए। क्या पता वहाँ पे आपके लिए कोई मैसेजेस हो। लेट्स स्टार्ट। हाय पाइल वन, अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट करी थी तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या होने वाला है करियर में। प्लीज़ पाइल वन की एनर्जी से कनेक्ट करिए। मुझे बताइए करंटली पाइल वन की एनर्जी कैसी है। करंटली पाइल वन की एनर्जी कैसी है। ओके, आप किसी तरह का ऑफर का वेट कर रहे हैं। मे बी आप किसी ऑफर लेटर का वेट कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा फील हो रहा है, बहुत टॉर्चरस इन्वायरमेंट आपको लग रहा है। आप अपने ही माइंड में काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं। खुद को मेंटली काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं फिलहाल आप लोग। आप किसी उम्मीद में बैठे हुए हैं, किसी ऑफर लेटर की उम्मीद में, जहाँ पे आपको भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। बस आपको ये है कि जल्द से जल्द इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। कोई तो बहुत इम्पेशेंट एनर्जी है आप में, ड्यू टू सम रीजंस। ये बेवजह नहीं है। मे बी आपको फाइनेंशियली पैसों की ज़रूरत है, या समथिंग रिलेटेड टू योर इमेज और फाइनेंसेस। आपको मे बी घर की भी टेंशन हो, घर में पैसों की ज़रूरत हो सकती है, इसलिए आपको काफ़ी जल्दी है पैसे कमाने की। और आप किसी तरह का ऑफर लेटर का या किसी तरह की कॉल का वेट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर लेटर की उम्मीद लग रही है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज वैसे लोग हैं जो ऑफर लेटर की उम्मीद रख रहे हैं। आप काफ़ी टाइम से एटलीस्ट छः से 8 महीने से काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट एनर्जी में बैठे हुए हैं। आपकी फॉर श्योर विक्ट्री होगी। फॉर श्योर विक्ट्री आपकी लाइफ में लिखी हुई है इस पर्टिकुलर रीजन में। आपको फ़िलहाल थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। थोड़ा आपको रूट चक्र इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं ग्राउंडिंग के लिए, तो थोड़े टाइम के लिए नंगे पाँव ज़मीन पे चल सकते हैं, घास पे चल सकते हैं। घास पे चलना बहुत अच्छा माना जाता है फॉर द ग्राउंडिंग। आप अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना चाहते हैं। इट इज़ लाइक आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना चाहते हैं। आप अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना चाहते हैं। आप अपनी फैमिली को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एनी काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, इधर फाइनेंसेस या हेल्थ वाइज। मे बी आपके घर में किसी की हेल्थ ख़राब हो, मे बी आपकी मदर की हेल्थ ख़राब रहती हो, मदर की या सिस्टर की, कोई फीमेल एनर्जी की हेल्थ ख़राब रहती है, उसके लिए भी आपको फाइनेंसेस की ज़रूरत है। ठीक है, क्या हो सकता है। आप केयरफ्री हो जाइए। आपकी लाइफ में पक्का विक्ट्री आने वाली है। आने वाले 6 महीने में फॉर श्योर आपकी लाइफ में विक्ट्री आने वाली है। आपके पास ये ऑफर लेटर फॉर श्योर आने वाला है। आपको बहुत अच्छी, मे बी आपको कोई ऐसा इंसान मिले, कोई बुजुर्ग हो सकते हैं, कोई एजेड इंसान हो सकते हैं, जो आपको कुछ एडवाइस करें। वो बहुत कैजुअली, बहुत नॉर्मली एडवाइस करेंगे, लेकिन आपको उनकी एडवाइस को सीरियसली लेना है। वो उनके ज़रिए आपसे यूनिवर्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है उनके थ्रू। तो उस गाइडेंस पे काम करिए,
उस गाइडेंस पे काम करिए। आप जैसे हार्ड वर्क कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए, आपको उसमें ज़रा सा भी ऊपर नीचे करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत परफेक्टली अपना काम कर रहे हैं। अम, देर आए दुरुस्त है वाली चीज़ है यहाँ पे। आपको जानबूझ करके ये सारी चीज़ें देरी से दी जा रही हैं ताकि आप इनकी वैल्यू समझें, क्योंकि जब तक इंसान में डेस्परेशन नहीं आती है, जब तक इंसान को उस चीज़ की वैल्यू समझ नहीं आती और वो चीज़ मिल जाए, तो इंसान कभी उस चीज़ की कदर नहीं करता। आपके हित में आपके हित में जजमेंट आने वाली है। आप बहुत बेसब्री से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे और उस वेट का एंड होने वाला है। जब ये एंड नज़दीक आ रहा हो तब हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड फील हो रहा हो, काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनली वनरेबल फील कर रहे हो। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि आप किसी और चीज़ के लिए ऑप्ट कर लें, आपकी नीड्स उतनी ज़्यादा बढ़ जाएं कि आप समझें कि किसी और चीज़ के लिए ऑप्ट कर लें, बट यूनिवर्स इज सेइंग आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। बिग अपॉर्चुनिटीज, बिग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपकी लाइफ में आपका कोई पुराना दोस्त आ सकता है, कोई पुराना रिश्ता आ सकता है जो कि आपको इस पूरी सिचुएशन में हेल्प आउट करेगा, कोई एडवाइस दे सकता है या कोई आपकी जॉब लगवा सकता है, समथिंग। आप हो सकता है किसी जस्टिस के उसमें हो। मुझे लग रहा है कि समवन यहाँ पे कोई ऐसा है जो कि एलएलबी की तैयारी कर रहा है या लॉ की प्रिपरेशन कर रहा है या उसमें ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो उनको बोला जा रहा है बैलेंस बना करके चाहिए। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आपको बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। आप बहुत इमोशनल हैं फिलहाल और आप ऑलमोस्ट गिव अप की एनर्जी में बैठे हुए हैं, तो आपको गिव अप नहीं करना, आपको करेज रखना है, क्योंकि यही करेज आपको हेल्प करेगा। आपको बस थोड़ा थोड़ा सा और पुश करना है खुद को और फिर सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी, फिर सारी चीज़ें, सारे पजल सॉल्व हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा था। इन 6 महीने की एंडिंग तक आपको समझ आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल ये आपके साथ जो भी हो रहा है ये आपको लेसन सिखाने के लिए, ये आपको लाइफ लेसन सिखाने के लिए, कोई कार्मिक लेसन नहीं बट लाइफ लेसन, कि जिन चीज़ों की वैल्यू हमको पता नहीं होती, उस चीज़ की कभी कदर नहीं होती है। और यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि ये चीज़ जब आपको मिलेगी तब आपको इस चीज़ की बहुत कदर करनी है, क्योंकि आपको बहुत मेहनत के बाद ये चीज़ मिलेगी। आप अपनी फैमिली कंडीशंस इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। आई कैन सी अ वेरी हैप्पी, अ वेरी लविंग फैमिली, जहाँ पे सबके ओपिनियंस रखे जाते हैं, कोई किसी के दबाव में नहीं रहता है। बहुत कोऑर्डिनेटिंग फैमिली है, बहुत कॉर्पोरेटिव फैमिली है, कोऑपरेटिव फैमिली है। आप किसी फैमिली की लेगेसी को भी आगे बढ़ा सकते हैं आने वाले 6 महीने में। आप अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली को नर्चर करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे आपके कोई सेल्फिश या कोई खुद से जुड़ी ज़रूरतें नहीं दिख रही हैं, मुझे यहाँ पे आपकी फैमिली से जुड़ी ज़रूरतें ज़्यादा दिख रही हैं, कि आप अपनी फैमिली को प्रूव करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली को स्टेबल रखना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है घर भी लेना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, उनको सारी टाइप ऑफ लग्जरीज प्रोवाइड करना चाहते हैं। वो आपके लिए नहीं है, वो आप अपनी फैमिली के साथ करना चाहते हैं। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स क्या हैं? ऑब्स्टिकल यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा आपकी ही मेंटालिटी लग रही है। आप ऑलमोस्ट गिव अप की एनर्जी में बैठे हुए हैं, बट आपको गिव अप नहीं करना है। आपको अपनी अथॉरिटी बना करके रखना है, आपको अपनी पकड़ बना करके रखना है, बट उतना ज़्यादा नहीं कि आपको ही वो चीज़ हर्ट करने लग जाए। सारी चीज़ की एक लिमिट होती है एंड आप उस लिमिट को टच करके वापस आओ, उस लिमिट से बाहर मत जाओ। खुद को पुश करो, बट इतना पुश भी मत करो कि खुद ही हार जाओ। इट इज़ लाइक आप कुछ खाना खा रहे हो तो आप लिमिट तक खाना खाओगे, उससे ज़्यादा खाना खाओगे तो वो खाना जो कि हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है,
बट वो खाना फिर आपको नुकसान करने लग जाएगा। तो जो चीज़ कर रहे हो लिमिट में करो, मेहनत कर रहे हो लिमिट में करो, एंजॉय कर रहे हो लिमिट में करो, सारी चीज़ें लिमिट में करो। किसी की हेल्प कर रहे हो लिमिट में करो। ये सडन मैसेज आया, किसी की हेल्प कर रहे हो लिमिट में करो। पीपल अराउंड देम, इन 6 महीने में पीपल अराउंड देम, आपके आसपास अच्छे लोग आने वाले हैं। अभी तक आपकी लाइफ में कोई एज सच कोई अच्छा ग्रुप नहीं था, कोई अच्छे लोग नहीं थे, कोई सपोर्टिव लोग नहीं थे, बट अब आपको वैसे लोग मिलने वाले हैं जो आपको प्रोवाइड करें। हो सकता है आप अपने ग्रुप में, आप अपने फ्रेंड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो, काफ़ी ज़्यादा एडवाइसेस देते हो, काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करते हो, बट आपके लिए कोई नहीं है। तो यहाँ पे कार्ड आया कि आपको अब आप जैसा इंसान मिलने वाला है। आप जैसे दूसरों की हेल्प करते हो वैसे ही आपकी हेल्प करने के लिए आपकी लाइफ में लोग आने वाले हैं, आपको फादर करने के लिए लोग आने वाले हैं, कोई आपको रास्ता दिखाने के लिए आने वाला है। फॉर श्योर मुझे मुझे यहाँ पे इसकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है। जो ओल्ड एज मैन या वुमेन आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ये काफ़ी अच्छे रहेंगे आपकी लाइफ के लिए और थ्रू आउट योर लाइफ। ये सिर्फ आकर के जाने नहीं वाले हैं, ये आपकी पूरी लाइफ में आपके साथ रहेंगे। ठीक है, स्किल्स, किसी स्किल पे काम करना है उनको? नहीं, अभी आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। आपको किसी चीज़ को घटाना नहीं है, किसी चीज़ को बढ़ाना नहीं है, ना कुछ लेस करना है ना कुछ मोर करना है। बस जैसा आप कर रहे हैं वैसा करते जाइए, वैसा करते जाइए। स्लो ग्रोथ है, काफ़ी स्लो ग्रोथ है, बट लॉन्ग टर्म की ग्रोथ है ये कुछ ऐसे आकर के जाने नहीं वाला है, ये हमेशा आपकी लाइफ में रहने वाला है। आपको बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाली है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्पेशली काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ प्रोवाइड करने वाली है आपकी लाइफ में। ये ऑफर लेटर बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा। ओके, जेमिनाई सीजन तक आप अपने बेस्ट को हिट कर चुके होंगे, विच विल बी नेक्स्ट ईयर अगस्त के आसपास, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर। ठीक है, माइंडसेट कैसा चाहिए उनका, आई उनका माइंडसेट कैसा चाहिए? जो हो चुका है उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाओ। देयर समथिंग एनी मेमोरी जो कि आपको होल्ड बैक कर रही है। किसी ने कुछ कहा हो आपको कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, वो चीज़ आप ले करके बैठे हुए हैं। किसी ने आपको नीचा दिखाया हो, उस चीज़ को आप लेकर के बैठे हैं। किसी फ्रेंड ने आपको ऐसे ह्यूमिलेट करा हो पूरे ग्रुप के सामने, उस चीज़ को आप लेकर के बैठे हो, उस चीज़ को लेकर के मत बैठिए, उसको लेट गो कर दीजिए और आप आगे बढ़िए। वो जो इंसान था वो आपकी लाइफ में बस एक लेसन लेकर के आया था और अब आपको इस चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ जाना है। आप रात में बहुत ओवर थिंक करते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं रात में। हो सकता है आप में से कईयों को रात में नींद ही नहीं आ रही है, दिन में सो रहे हैं रात में जग रहे हैं, समथिंग। ठीक है, एनी अदर मैसेज? आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस ऐसे आने वाले हैं जिसको आप रेजिस्ट कर सकते हैं। मे बी यूनिवर्स आपकी लाइफ को क्लियर आउट करने वाले हैं। मे बी यूनिवर्स आपकी लाइफ से आपके कुछ पुराने लोग जो कि अब आपके लिए वैल्यू नहीं रखते, जो कि अब आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते, उन लोगों को निकालने वाले हैं और उस चीज़ को आप रेजिस्ट करेंगे। तो यूनिवर्स बोल रहे कि रेजिस्ट मत करो, दैट इज टेन टू हैपन, एंड वो चीज़ होनी ही चाहिए, क्योंकि उन लोगों का पर्पस अब पूरा हो चुका है आपकी लाइफ में, एंड उनको अब जाना चाहिए, उनको अब जाना ही पड़ेगा, जाना चाहिए भी नहीं, जाना पड़ेगा उनको। अगर आप लेट गो नहीं करेंगे तो
आप हमेशा ऐसे ही डिपेंडेंट रहेंगे और आपकी लाइफ में आने वाली जो गुड थिंग्स हैं वो और ज़्यादा डिले होती जाएंगी। तो यू हैव टू लेट गो ऑल दोज रिलेशंस जिनको अब यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अब उनका टाइम आउट हो चुका है। आपको लेट गो करना है, आपको काफ़ी सारी चीज़ों को लेट गो करना है, बट उसके साथ आपको अपनी कंपैशनेट फीलिंग नहीं छोड़नी है, कंपैशनेट नेचर नहीं छोड़ना है आपको अभी। इट इज़ लाइक जब आप अपने करियर में वेल टू डू हो जाएंगे तब हो सकता है कि आप में थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाए, तो उसको यूनिवर्स बोल रहा है कि वो चीज़ मत लाइएगा, वो चीज़ आपकी लाइफ को हार्म कर सकता है, वो चीज़ आपके करियर को हार्म कर सकता है। अ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम थोड़े मैसेजेस देख लेते हैं। एनी मैसेजेस फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल 1 और देयर हायर सेल्फ। You are ready to take every blessing, and you are ready to let go all the people or things that does not serve you at all. So आप abundance के लिए ready हैं, but for abundance you have to improve yourself. Just do whatever you are doing currently. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. What do file number 1 have to let go other than relations? आपकी कोई ऐसी खराब आदत भी हो सकती है, आपका कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है आपको चीज़ अपने कंट्रोल में रखने की आदत हो, तो उस चीज़ को बोला जा रहा है कि उसको लेट गो करना पड़ेगा आपको। हाँ, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रह सकती हैं, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इट इज़ लाइक लेटिंग गो योर अथॉरिटी टू गेन मोर अथॉरिटी। जब देखो, जब घर में फादर रहते हैं तो हम वो हमें कुछ गाइडेंस देते हैं तो हम उनकी वैल्यू नहीं करते काफ़ी बार। बट जब घर में फादर नहीं होते हैं, किसी काम के लिए बाहर चले गए और जब हमको उनकी ज़रूरत फील होती है तब हमको एक्चुअल में उनकी इम्पोर्टेंस पता लगती है। तो द कार्ड इज सेइंग कि आप जितने लोगों को गाइड कर रहे थे, जितने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने ऊपर ले रखी थी, उनको सबको छोड़ दो, तब जाकर के आपकी वैल्यू क्रिएट होगी। मुझे लगता है आपकी वैल्यू आपके क्लोज ग्रुप में बहुत कम है या है ही नहीं। लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, लोग आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, जबकि आप अपना 100% उन रिलेशन में, उन कनेक्शन में देते हो, लेकिन लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं। तो ऐसे में आपको एडवाइस करा जा रहा है कि आप उन सारे कनेक्शन को थोड़े टाइम के लिए लेट गो कर दो, छोड़ दो उन कनेक्शंस को। जब उनको गाइडेंस की ज़रूरत होगी और उनको समझ नहीं आएगा कि वो आप क्या करें, वो आप कहाँ जाएं, तब उनको आपकी इम्पोर्टेंस समझ आएगी। बिकॉज द थिंग इज, यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप अपनी डिसरिस्पेक्ट करें। जब आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं, किसी ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, जो आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहा है, तो वो आप अपनी इम्पोर्टेंस घटा रहे होते हैं उस टाइम पर। और यूनिवर्स ये चीज़ नहीं चाहती। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है इस टाइम पे कि ऐसे रिश्तों को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, अलग कर दो, क्योंकि अदरवाइज इन 6 महीने में कोई ऐसा पॉइंट आएगा जब आप करियर वाइज तो सफ़र कर ही रहे हैं, बट अपने रिलेशंस में भी सफ़र करने लग जाएंगे, क्योंकि आप हमेशा वो गिविंग वाली एनर्जी में बैठे हुए हैं और सामने वाला रिसीव कर रहा है बट आपको इन रिटर्न दे नहीं रहा है, आपको इन रिटर्न अपनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी अनबैलेंस्ड हो चुकी है, और जब एनर्जी अनबैलेंस्ड होती है तो वो कार्मिक बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है। सिंपल सी चीज़ है, इफ समथिंग और समवन इज नॉट सर्विंग यू नाउ, देन यू शुड लेट इट गो, एटलीस्ट फॉर सम टाइम। आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, आप रिश्तों को अच्छा प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप हसलिंग करने के लिए भी रेडी हैं, बट एट वॉट कॉस्ट? आप अपना पीस ऑफ माइंड दूसरों को प्रोवाइड नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, जो कि आप कर रहे हैं फिलहाल। एंड दैट इज वॉट यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नॉट डू। आप ये चीज़ मत करिए।
क्योंकि इससे आप एग्जॉस्ट होंगे, इससे एट द एंड आप एग्जॉस्ट होंगे और सामने वाला ज़्यादा एनर्जेटिक होएगा। और फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे तब वही इंसान आपको आकर के ब्लेम करेगा कि यू आर नॉट हेल्पिंग मी एट ऑल नाउ। और तब आपको ये चीज़ हिट होएगी कि यार मैंने इतना तो कर दिया, इतना मैं कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, बट फिर भी इनको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। अब जब मैंने प्रोवाइड करना बंद कर दिया है, अब जब मैं खुद डल फेज में हूँ, तब कोई मुझे आकर के हेल्प नहीं कर रहा। ये चीज़ आपको तब हिट होएगी, इधर आप अभी समझ जाइए, या फिर ये चीज़ आपको तब जा करके हिट होएगी जब आपको हेल्प की ज़रूरत होएगी, जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत होएगी और वहाँ पे कोई नहीं होगा। तब आपको समझ आएगा कि जितने भी रिश्ते मैंने मेंटेन करे थे वो मैंने मेंटेन करे हुए थे, वो मेरी वजह से चल रहे थे, वो इनकी वजह से नहीं चल रहे थे, इन्होंने कुछ प्रोवाइड नहीं करा मुझे। एंड दैट इज जस्ट रॉन्ग। किसी भी रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। भले ही वो फैमिली का रिलेशन ही क्यों ना हो सकता है ये आपके फैमिली डायनेमिक्स ही हो कि आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप उनको हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप उनको लग्जरी प्रोवाइड करना चाहते हैं, बट वो आपको क्या दे रहा है। हो सकता है ये आपके फैमिली में हो सकता है ये आपके फ्रेंड्स में हो, मुझे नहीं लगता ये कोई लव कनेक्शन में, रोमांटिक कनेक्शन में ये चीज़ है। मुझे नहीं लगता, मुझे एट ऑल यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि आप किसी लव कनेक्शन में या रोमांटिक कनेक्शन में फ़िलहाल हैं भी। अगर हैं भी तो आपका फोकस उतना नहीं है आने वाले 6 महीनों में उन सारी चीज़ों में, उस पर्टिकुलर कनेक्शन में आपका फोकस उतना नहीं दिख रहा है मुझे। अगर आपने ये चीज़ अभी सॉल्व नहीं करी तो मुझे ऐसा लगता है कि आना ये जो आपका ऑफर लेटर है या जो भी आपका करियर है वो और डिले हो सकता है, क्योंकि आप अपना लाइफ लेसन नहीं सीख रहे हैं फिर। Anyway, सी आप ना बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी में अभी बैठे हुए हैं, आप सबको नर्चर कर रहे हैं, आप सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप यू आर गिविंग दैट मदरली एनर्जी टू पीपल कि उनको जितना टाइम चाहिए, जितना एनर्जी चाहिए आप प्रोवाइड कर रहे हैं। बट आपको इस एनर्जी में आना है कि मैं एक बस एक लिमिट तक प्रोवाइड करूंगा या करूंगी, उसके आगे मैं नहीं जा सकता। अब बहुत ज़्यादा लविंग नेचर के हैं जिसका फ़ायदा उठाया जाता है, आपका फ़ायदा उठाया जाता है। आपको डिफरेंस होता है भोले होने में और भोले होने में और बेवकूफ़ होने में। लोग आपको भोला समझते हैं, नहीं लोग आपको, सॉरी, लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, लोग आपको इनोसेंट नहीं समझते, लोग आपको फूल समझते हैं, लोग आपको इडियट समझते हैं। एंड दैट इज़ नॉट अ गुड रेपुटेशन टू हैव। आपको अपने साथ जस्टिस करनी होगी, आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं और आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, आपकी सोल खुश नहीं है, आपकी आपका इनर चाइल्ड खुश नहीं है, आप अपने इनर चाइल्ड को नर्चर करना भूल चुके हैं, नरिश करना भूल चुके हैं, क्योंकि आप ये आउटर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा लग गए, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए आप इस आउटर वर्ल्ड में, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए दूसरों को अपनी एनर्जी प्रोवाइड करने में कि आप खुद को भूल गए। आप ये भूल गए कि अरे मुझे भी तो अपनी एनर्जी चाहिए। जैसे जैसे क्या हो, अगर आप कहीं बाहर गए हैं और आप बाहर ही टिक जाओ, थोड़े टाइम अच्छा लगता है, थोड़े टाइम काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगता है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी अच्छा लगता है, बट थोड़े टाइम बाहर अच्छा लगता है, बाहर सुकून मिलता है। बट अगर आपको बोला जाए कि आप लाइफ टाइम वहां रुक जाओ तो क्या आप रुक जाओगे? नहीं रुकोगे ना, वापस घर आना है ना। तो वो घर आपका इनर चाइल्ड है, वो घर आपकी सोल है। जब आप अपनी एनर्जी बाहर प्रोवाइड कर रहे हो, बाहर प्रोवाइड करते जा रहे हो, तो कभी तो आपको लगेगा कि चलो वापस पलट के चलते हैं, चलो वापस घर चलते हैं। तो वो घर आपका सोल, आपका इनर चाइल्ड है। आप अपने अपने ही सोल को भूल जा रहे हो।
आप अपने ही सोल से दूर भाग रहे हो, आप लिटरली भाग रहे हो अपने सोल से। आपको लग रहा है कि अरे इस दिन लाइफ इज अ रेस, आपको ऐसा लग रहा है। यस इट इज अ रेस, बट नेवर फॉरगेट कि लाइफ इज अ रेस बट यू आर अ ह्यूमन, यू आर अ ह्यूमन विद सोल, और सोल को नर्चर करना होता है तभी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऊपर से खुश हो सकते हैं, आप मटेरियलिस्टिक गेन से खुश हो सकते हैं, बट आप इनरली खुश नहीं हो सकते। आप जैसे काफ़ी बार ऐसा होता है कि किसी इंसान के पास कुछ भी नहीं है बट फिर भी वो इंसान खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उसकी सोल खुश है। आप भले ही कितना भी पैसा कमा लें, कितनी भी लग्जरी कमा लें, बट फिर भी अगर आपकी सोल खुश नहीं है तो आप अंदर से कभी खुश महसूस नहीं करेंगे, अंदर से आप हमेशा एग्जॉस्टेड ही रहेंगे। वाई? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी कहीं और प्रोवाइड कर दी। डोंट डू दिस। हो सकता है आप अपने काम में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी फूक रहे हैं, तो वो मत करिए, वो मत करिए। थोड़ा टाइम ठहरिए, थोड़ा टाइम रुकिए। आपकी इनर इनर सोल, आपकी सोल आपको कॉल करेगी, आपकी सोल आपको गाइड करेगी थोड़े टाइम में कि आपको क्या करना चाहिए, एंड जस्ट फॉलो इट। आपकी सोल से ज़्यादा आपके बारे में अच्छा कोई नहीं सोच सकता, तो जस्ट लिसन टू इट। बच्चे सबसे ज़्यादा खुश इसीलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी सोल की सुन रहे होते हैं, उनका जो मन है वो कर रहे हैं। और बड़े इसीलिए दुखी होते हैं क्योंकि बड़ों का दिमाग चलने लग जाता है और दिमाग फिर उनको बताता है। दिमाग हमेशा सही है से ज़रूरी नहीं है। सोल सही होती है, सोल सही होती है। आप पता है, आप अगर अभी ये चीज़ नहीं करेंगे तो आपको होना तो ऐसी एनर्जी में है बट आप हो ऐसी एनर्जी में जाएंगे। कैन यू सी द डिफरेंस, द लाइटिंग डिफरेंस? यहाँ पे कितना जॉयफुल, कितना वाइब्रेंट लाइट है। यहाँ पे कैसे एक्टिव लाइट है कि आप इनरली काफ़ी एक्टिव हो, आप इनरली काफ़ी खुश हो। यस, आपके हाथ में अथॉरिटी, और इस इंसान के पास लाइट है, लाइट है, बट वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। इस इंसान की लाइफ में इतनी ज़्यादा डार्कनेस आ गई है कि ये बस नीचे देख रहा है। नीचे, वो भी इसके पैर हैं आइस के ऊपर, मतलब पैर जमे हुए हैं इस इंसान के, या आगे बढ़ भी नहीं पा रहा। तो आप ऐसे हो जाओगे अगर आप अभी 6 महीने में खुद को नहीं बदल पाए तो। एनी अदर थिंग? आपकी अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लाइक अ बटरफ्लाई। आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। वो एक टर्म है ना, खून पसीने की मेहनत, मुझे वैसा काइंड ऑफ लग रहा है कि आप अभी वो चीज़ कर रहे हो। बट जस्ट पॉज फॉर फ्यू मिनट्स, एटलीस्ट गिव हाफ एन आवर टू योर सेल्फ। खुद से बात करिए, खुद से पूछिए, खुद की हॉबीज, खुद के पैशंस फॉलो करिए, थोड़ा खुद को टाइम दीजिए। इधर आप सिंगिंग करते हो सकता है आप काफ़ी क्रिएटिव हो, इधर आप सिंगिंग करते हो, डांस करते हो, गिग्स प्रोवाइड करते हो, कॉमेडी गिग्स प्रोवाइड करते हो, एनीथिंग। आप जो भी करते हैं, आपका जो भी शौक है, उसको आप अपने काम के चलते मत भूलिए, क्योंकि शौक खुशी प्रोवाइड करता है और काम पैसा, तो दोनों को ही मेंटेन करके चलना बहुत ज़रूरी होता है। एनी मैसेजेस फॉर पाइल 2? सॉरी, पाइल 1। एनी मैसेजेस फॉर पाइल 1? पाइल 1, लुक फॉर अ साइन। अभी आपके दिमाग में कोई तो ऑप्शन है, कोई तो ऑप्शन आपके दिमाग में चल रहा है। जिस भी साइड आप जिस भी साइड ज़्यादा बायस्ड है उस साइड के लिए यस आया। कोई तो ऑप्शन आपके दिमाग में है।
लुक फॉर अ साइन। जस्ट आंखें बंद करिए और जिस टाइम पे आपको ऐसा महसूस हो कि दिस इज इट, वो आपका साइन है। या जब आपको हिबिस्कस फ्लावर ज़्यादा दिखने लग जाए, अगर आपको नहीं पता है हिबिस्कस फ्लावर तो प्लीज़ गूगल कर लीजिए, रेड कलर का होता है। जब आपको वो ज़्यादा दिखने लग जाए तो समझ लीजिए कि ये मेरा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। यू आर रेडी, यू आर रेडी। बस आपको थोड़े बहुत चेंजेस करना है खुद के अंदर। आप प्रोफेशनली रेडी हो चुके हो, आपको इंटरनली खुद को चेंज करना है इन द नियर फ्यूचर। बहुत पास है आपका जो ये ड्रीम करियर है ना, ये आपके बहुत पास है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है ये जो आप करियर बना रहे हैं, ये अपनी ही किसी क्रिएटिव फील्ड में अपने ही पैशन को आप करियर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो गो फॉर इट, गो फॉर इट। आप काफ़ी क्रिएटिव इंसान भी हो सकते हैं, काफ़ी क्रिएटिव, बट आप अपनी क्रिएटिविटी अब ज़्यादा शो नहीं कर रहे हैं, विच इज़ अ सैड थिंग। क्रिएटिविटी हम क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हम सीखते नहीं हैं, हमें आती है। और क्रिएटिविटी हम अपनी पास्ट लाइफ से उठा करके लाते हैं। इंसान इंसान चीज़ें सीखता है, इंसान चीज़ें लर्न करता है बाय देयर माइंड, बट क्रिएटिविटी हमारे मन में बसती है। तो क्रिएटिविटी हम अपनी पास्ट लाइफ से उठा करके लाते हैं एज अ ब्लेसिंग। तो जो ब्लेसिंग है उसको आपको यूज़ करना चाहिए, जो ब्लेसिंग है उसको आपको अपनी एनर्जी प्रोवाइड करनी चाहिए, rather देन प्रोवाइडिंग योर एनर्जी टू दोज जो कि आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है। एनी अदर थिंग, एनी अदर थिंग फॉर पाइल वन? अभी आप काफ़ी ग्रीविंग स्टेज में हो सकते हैं, काफ़ी ग्रीविंग स्टेज की आपको और कहीं रास्ता नज़र नहीं आ रहा, बट आपके रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। आपको थोड़ा पैसिव वे में काम करना है, नॉट एक्टिव वे, पैसिव वे में थोड़ा काम करना है। आपने बहुत एक्टिव वे में काम कर लिया, अब आपको थोड़ा पैसिव वे में शिफ्ट करना है, थोड़ा स्लो। आप आपकी एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा क्विक है, उसको थोड़ा स्लो डाउन करिए, थोड़ा स्लो डाउन करिए। जैसे कैसे स्लो लाइफ होती है, हो सकता है स्लो लाइफ आपको पसंद हो, वैसे थोड़ा मूव करिए स्लोली। किसी चीज़ की जल्दी मत करिए, किसी चीज़ में जल्दबाजी मत करिए, कोई क्विक डिसीजन मेकिंग मत करिए फिलहाल। आने वाले 6 महीने में आप कोई क्विक डिसीजन मेकिंग मत करिए, क्योंकि वो डिसीजन गलत हो सकता है आपके लिए। हम्म, सोच समझ करके डिसीजंस लीजिए। ओके, ओके पाइल वन, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो हिट दी बेल आइकन। अब मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, बाय। हाय पाइल टू, अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट करी थी तो ये रीडिंग आपकी है। अब हम आपकी एनर्जीज देखते हैं। आपकी करंट एनर्जी कैसे है, Spirit guides। आपके पास कोई तो डिसीजन है, कोई तो डिसीजन आपको मेक करना है। ये वर्क लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है। वर्क लाइफ, इट फील्स लाइक आप किसी टीम में हैं और आपको कोई डिसीजन मेक करना है। आपको कहा जा रहा है कि आप पेशेंटली उस डिसीजन को मेक करें, बट ज़्यादा टाइम मत लें। अपने इंट्यूशंस की सुने, आपके इंट्यूशंस अभी आपसे कुछ कहना चाहता है, आप अपने इंट्यूशंस की सुने। आप अपने स्पिरिट गाइड्स से हेल्प मांगे, आप अपने गाइडिंग एंजल्स से हेल्प मांगे। ये कोई फैमिली बिजनेस भी हो सकता है। मे बी आपके पास ऑप्शन है फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने का या फिर जॉब ज्वाइन करने का।
और आपको ये डिसीजन अपने इंट्यूशंस की सुन करके ही ये डिसीजन मेक करना है, अदरवाइज मे बी वो डिसीजन करेक्ट ना हो। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मे बी किसी रिजल्ट का, मे बी किसी के अप्रूवल का, किसी के अप्रूवल का, नॉट एन ऑफर लेटर, किसी इंसान के अप्रूवल का, किसी रिजल्ट का, किसी कोई एग्ज़ाम दिया आपने, हो सकता है आपने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया हो, या हो सकता है आपने किसी कॉलेज का भी एग्ज़ाम दिया हो, कॉलेज के एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, वो भी हो सकता है कि आपने दिया और आप उसका वेट कर रहे हैं, या आपको कोई एग्ज़ाम देना है। आप काफ़ी डरी सहमी सी एनर्जी में लग रहे हैं, काफ़ी डरे हुए से, काफ़ी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप पहली बार करने जा रहे हैं। ये जॉब स्विच नहीं है, ये कोई जॉब स्विच नहीं है, ये ऐसा है कि आप पहली बार जॉब करने जा रही हैं, आप पहली बार बिजनेस करने जा रहे हैं, बिजनेस में कदम रख रहे हैं। आप खुद अपना बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं अपनी फैमिली से हट करके, मे बी आपका कोई फैमिली बिजनेस हो बट आप उसको छोड़ करके अपना खुद का बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको कोई बहुत बड़ा झटका लग सकता है, कहीं लॉस हो सकता है आपका। आप अपने फाइनेंसेस अभी बहुत सोच समझ के खर्च करें। यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, यहाँ पे करेज लॉस हो सकता है, यहाँ पे डीमोटिवेशन आपको फील हो सकती है लंबे टाइम के लिए, 6 महीने से ऊपर के वक्त के लिए। अभी तो ये बस शुरुआत है। अगर आपको अभी ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं तो ये सारी चीज़ें 6 महीने में और ज़्यादा इंटेंस होने वाली है, बट एट द एंड आपका बिजनेस अच्छा चलने वाला है। आप जो भी काम करने वाले, आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिस भी चीज़ के लिए, वो पॉजिटिव रिजल्ट लाने वाला है आपकी लाइफ में। फॉर श्योर आप सक्सेसफुल होंगे, आप सक्सेसफुल 100% सक्सेसफुल होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा सक्सेसफुल होने के लिए, बट कुछ एडिक्शंस हैं, कुछ ऑब्सेशंस हैं आपकी लाइफ में। किसी को सिगरेट की लत हो सकती है, किसी को टाइम वेस्ट करने की लत हो सकती है। वो सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें आपको लेट गो करनी पड़ेगी। खुद को सरेंडर करना पड़ेगा टू द डिवाइन। खुद को सरेंडर करें, थोड़ा उन पे यकीन रखें। आई थिंक आपने सारी चीज़ें अभी अपने हाथ में ले रखी हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ी चीज़ उनके हाथ में छोड़ दें, थोड़ा सरेंडर करें, वो फॉर श्योर जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। आपको पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, मे बी आपने लोन लिया हो या लोन लेने वाले हो। अगर ऐसा ऐसा कुछ है तो आपको सोच समझ के लोन लेना चाहिए, या जितना इंटरेस्ट रेट होगा, मे बी जितना इंटरेस्ट रेट हो उसको आप ठीक से फुलफिल ना कर पाएँ, तो ये सारी चीज़ें सोच करके लें। हो सकता है आपके बिजनेस में स्टार्टिंग में लॉस हो, तो लोन वो भी सोच समझ के लें कि अगर लॉस हो तो क्या होगा। कोई ऐसा हो सकता है कि आप हसलिंग करें। मुझे नहीं लग रहा कि इस फाइल के लोग किसी एक सिंगल काम पे ध्यान देने वाले हैं। इनिशियली वो किसी दो नाव पे सवारी करने वाले हैं, किन्हीं दो नाव पे सवार होंगे, जिससे आपको बहुत जल्दी अपना कदम हटा लेना है, अदरवाइज वो चीज़ आपके ऊपर उल्टा पड़ सकती है। इट इज़ लाइक मल्टीटास्किंग करें बट एक लिमिट में। ज़्यादा जितनी ज़्यादा चीज़ें आप अपनी लाइफ में ऐड करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आप अपनी एनर्जी घटाते जाएंगे, तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सेव करके चलें। हो सकता है किसी की ईवल आई भी हो आपके ऊपर, आप वो चीज़ चेक करा सकते हैं किसी से। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है बट वो किसी वजह से रुक रही है, मे बी इस ईवल आई की वजह से, किसी खराब नज़र की वजह से
आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बट वो अपॉर्चुनिटी आते आते रुक जा रही है। ये मुझे ज़्यादा मेच्योर ऑडियंस नहीं लग रही है, पाइल 2 मुझे ज़्यादा मेच्योर नहीं लग रही है। मतलब आप 20s में या 30s, मिड 30s तक होंगे। अगर उससे ज़्यादा की हैं तो आप प्लीज़ एक बार पाइल 1 चेक कर लीजिए, वहाँ पे थोड़ी मेच्योर एनर्जी है। ऑब्स्टिकल्स क्या है? ऑब्स्टिकल्स क्या है? आप पे फॉर श्योर कोई कोई नज़र बना करके रख रहा है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत लो हो रही है। अम, कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी एनर्जी जानबूझ करके ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है ताकि आप खुद पे ज़्यादा ध्यान ना दे पाए। मतलब कोई ऐसा इंसान जो कि आपसे बहुत बातें करता है, बहुत आपसे नॉलेज लेता है, और वो ऐसे दिखाएगा या दिखाएगी कि वो नॉलेज ले रही है, बट वो बस आपकी एनर्जी वेस्ट कर रही है। वो बस आपकी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, वो उस नॉलेज को कहीं यूज़ नहीं करने वाले। आप बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, आपके पास बहुत नॉलेज हो सकती है, बट नॉलेज आप उनसे शेयर करें जिनको इस नॉलेज की कदर हो। इस इंसान को नॉलेज की कदर नहीं है, ये बस आपका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी गलत चीज में जा रही है, गलत इंसान में जा रही है। कोई चीज नहीं है, ये गलत इंसान है। कोई कोई एक पर्टिकुलर गलत इंसान है, नॉट अ ग्रुप। अनलाइक पाइल 1, नॉट अ ग्रुप बट अ पर्टिकुलर पर्सन। और मोस्ट प्रोबेबली ये कोई आदमी है। क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं इन 6 महीने में? पाइल 2 की लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं? आपको कोई ऐसा ग्रुप मिल सकता है, कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो कि आपके जैसे ही सिमिलर प्लान बना रहे हों, या मे बी आप अपने बिजनेस के लिए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, वो अपने बिजनेस के लिए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी अलाइनमेंट आ जाए। आपको, अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपकी उस प्रिपरेशन में हेल्प कर दें। कैसे इंसानों से घिरे रहेंगे फाइव टू इन 6 महीने में? कैसे इंसानों से घिरे रहेंगे? कुछ ऐसे लोग जो कि ज़्यादा एक्ट नहीं करते, लेकिन ज़्यादा सोचते हैं। ये सोचने में काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी काफ़ी ऊंचा सोचते हैं ये, काफ़ी दूर का सोचते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है इनकी हमेशा। लेकिन ये ऐसा दिखाएंगे कि ये कुछ सोच नहीं रहे हैं, अरे मैं तो बस ऐसे ही हूँ। ये ऐसे बेवकूफ़ दिखाएंगे खुद को, बट ये है नहीं। ये काफ़ी चालू इंसान है, चालू इन अ पॉजिटिव वे। ये आपके लिए अच्छे हैं, ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, या आपको चीज़ें प्लान करके दे सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये आपको इस चीज़ में गाइड कर सकते हैं। ये आपको पूरा प्लान शीट बना करके दे सकते हैं कि आप ऐसा ऐसा कंटेंट बनाओ, ऐसी चीज़ ज़्यादा चल जाएगी। समथिंग समथिंग रिलेटेड टू। ये काफ़ी, ये इंसान जो भी हैं, ये काफ़ी दिमागदार इंसान है। ये काफ़ी इंटेलिजेंट है। ये पैटर्न्स नोट, ये इंसान जो है ये पैटर्न्स नोटिस कर लेता है लोगों में। ये लोगों को देख करके उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में बता सकते हैं। ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल तो है ही, बट साथ में काफ़ी इंट्यूटिव भी हैं। तो आपको ये जो भी डिसीजन मेक करना है, उसमें आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है पायलट 2 को? कोई स्किल डेवलप करनी है इन 6 महीने में? आपको उस इंसान की एनर्जी छोड़नी है, तभी आप जीत पाएंगे। आपको उस इंसान की एनर्जी छोड़नी है। उस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग है। मुझे क्योंकि बहुत
ड्रेन्ड फील हो रहा है, बहुत ड्रेनिंग एनर्जी उस इंसान की, बहुत डिप्रेसिंग एनर्जी है, या ये इंसान खुद को डिप्रेस दिखाता है या दिखाती है। अ, ये वैसे इंसान है जिनको सिंपैथी लेना अच्छा लगता है, जिनको दूसरों का टाइम वेस्ट अच्छा करना अच्छा लगता है, क्योंकि ये खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इनको ऐसा लगता है कि अरे सामने वाला भी कुछ नहीं करना चाहिए। बहुत नेगेटिव वाइब है इनकी, फॉर श्योर। या आपके बारे में तो अच्छा नहीं सोचते हैं। कोई अगर ऐसा इंसान है जो आपसे आकर के दूसरों की बुराई करता है, फॉर श्योर ये इंसान आपके बारे में भी बुरा सोचता है, भले ही आपके मुंह पर ना कहे। ये इंसान मुंह पे कहने वालों में से नहीं है। इस इंसान की जुबान काली हो सकती है, ये जो गलत बोले वो सच हो सकता है, तो इनसे थोड़ा बच करके रहिए। ऑल्सो अगर आपको ईवल आई, किसने आप पे ईवल आई रखी हुई है, या किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक करा हुआ है क्या, ये जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करें, उसकी भी हम रीडिंग ले आएंगे। इन 6 महीने में आप काफ़ी काफ़ी बिट्रेल्स का सामना करेंगे, काफ़ी बिट्रेल्स का सामना करेंगे, और काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी आपको। आपने किसी एक रिश्ते में अपनी पूरी एनर्जी डाली थी, और अब आपको समझ आ रहा है कि उस एनर्जी की कोई वैल्यू नहीं है, आपको वो क्लैरिटी मिल रही है। हो सकता है आप करंटली किसी रोमांटिक रिलेशन में, किसी रोमांटिक कनेक्शन में इन्वॉल्व हैं, और आपको आने वाले 3 हफ्ते में रियलाइज़ हो कि ये करेक्ट कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं उतनी सामने वाले की नहीं है, या सामने वाला थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, वो आपको उतना ध्यान नहीं दे रहा है, वो किसी और पे उतना ज़्यादा ध्यान दे रहा है या दे रही है, जो कि आपको काफ़ी काफ़ी पेनफुल रहेंगे आपके आने वाले 6 हफ्ते। काफ़ी पेनफुल रहेंगे आपके आने वाले 6 हफ्ते। अम, लेकिन यही वो टाइम है जब आप खुद खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जब ये आपको ये बिट्रेल वाली फीलिंग महसूस होएगी, चाहे किसी भी कनेक्शन से महसूस हो, जब भी आपको ये बिट्रेल वाली फीलिंग महसूस होएगी, जब भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, तब आप लेंगे ब्रेक, तब आप लेंगे ब्रेक अपने बाकी सारे कनेक्शन से, और उसमें ही आप लेंगे ब्रेक इस इंसान से भी। ये इंसान आपको बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, बहुत आपकी एनर्जी वापस गेन करने की कोशिश करेगा, बट आप उस टाइम पे समझ जाना कि यही वो इंसान है। ये इंसान थोड़ा हाइट में एवरेज, लोग एवरेज हाइट में लंबा हो सकता है, एवरेज से लंबी हाइट हो सकती है इनकी। अ, इनके थोड़े ग्रेश बाल भी हो सकते हैं। ये ज़्यादा ओपन अप नहीं है, ज़्यादा ओपन अप नहीं है, ये खुद के बारे में ज़्यादा ज़्यादा बातें नहीं कहते हैं। ये दूसरों से अपनी बातें उगलवाना चाहते हैं, अ, ताकि ये उनकी एनर्जी एक्सेस कर सके। आई थिंक इनको थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक का भी आइडिया है, आई थिंक, क्योंकि इसके साथ डेविल का भी कार्ड आया था। हो सकता है यही इंसान, वो एडिक्शन, वो ऑब्सेशन हो जिसको आपको छोड़ना है, क्योंकि ऑब्सेशंस, एडिक्शंस अपनी अपनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। जैसे इनकी पूंछ पे आग लग रही है, इनकी पूंछ पे आग लग रही है थ्रू दैट डेविल का जो भी होता है, जिससे आग जलाते हैं, अ, उसके थ्रू ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। अपनी इन्वॉल्वमेंट बार बार जता करके ये आपको बर्बाद कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन करता है। मे बी आप जब इनसे मिल करके आते हो या जब इनसे बात करते हो तो आपको एक्चुअल में अपनी एनर्जी काफ़ी ड्रेन लग रही हो। अगर ऐसा कुछ है तो आई वुड से आपको थर्सडे और सैटरडे सॉल्ट वाटर बाथ लेना चाहिए।
उससे ईविल आई रिमूव होती है, और वन ऑफ द इजीएस्ट टेक्निक्स है ये ईविल आई रिमूवल के लिए। बस इतना इंश्योर करें कि आपके बालों पे ना लगे, ये नमक वाला पानी आपके बालों पे ना लगे। आप उन लोगों में से भी हो सकते हैं जो कि जल्दी हर्ट हो जाते हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं आप, काफ़ी सेंसिटिव लगते हैं आप। यहाँ पे कुछ लोगों का जो ये लव रिलेशन है, ये जो रोमांटिक कनेक्शन है, इसमें आपको थोड़ा बच के चलना चाहिए, क्योंकि बिट्रेल तो आ ही रहा है, उसके साथ एक प्रेगनेंसी का भी साइन नज़र आ रहा है। ये एम्प्रेस का कार्ड है और इसमें काफ़ी बार ये एम्प्रेस प्रेग्नेंट होती है, तो मेक श्योर कि क्या आपको वो चीज़ चाहिए, क्योंकि बिट्रेल और इम्प्रेस का कार्ड साथ में आया है। तो एक जगह तो आपके पर्सन या आपकी पर्सन आपको धोखा तो दे ही रहे हैं, बट साथ में आपको फंसा भी रहे हैं कि आप लाइफ टाइम उनके साथ फंस जाओ। आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत ज़ोर से, बहुत तेज़ी से आ रही है। लेकिन आपको स्टेबल होने की ज़रूरत है, आपको अपनी बातों पे टिकने की ज़रूरत है, आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि कौन से लोग आपको अपनी लाइफ में अभी चाहिए, कौन से लोग नहीं चाहिए, कहाँ आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी है, कहाँ आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी है, कौन से एरिया में लाइफ में आपको अपना ध्यान देना है, कौन से टास्क हैं जिनको आप टाल सकते हैं, कौन से टास्क हैं जिनको आप टाल नहीं सकते हैं, या कौन कौन सी करियर पाथ्स आपको फॉलो करना है, वहाँ पे आपको कुछ तो स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। आप इसी एनर्जी के साथ ऐसे फंक्शन नहीं कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा बार बार ध्यान जा रहा है इन दो कार्ड्स पर, तो इस इंसान से बच कर के रहिए, क्योंकि आने वाले 6 महीने में हो सकता है कि इनकी ये जो ईविल आई है ये और ज़्यादा बढ़ जाए। जब ये आपको प्रोग्रेस करते हुए देखेंगे तब इनको फॉर श्योर हर्ट महसूस होगा, फॉर श्योर ये अच्छा तो महसूस नहीं करेंगे, और फिर ये कुछ आपको नीचे नीचे गिराने के लिए फिर से कुछ कदम उठा सकते हैं, फिर से कुछ स्पेल करा सकते हैं, मे बी कुछ बाइंडिंग स्पेल्स करा सकते हैं, तो आप इनकी एनर्जी से बच करके रहिए। मुझे कुछ और बताइए पर्सन के बारे में, मुझे कुछ और बताइए ये ईविल आई वाले पर्सन के बारे में, स्पिरिट गाइड्स। ये कोई पास्ट कनेक्शन भी हो सकता है, पास्ट कनेक्शन जो बार बार लौट करके आ जाता है, कोई ऐसा कनेक्शन जहाँ पर आप अपनी मर्जी से एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर आप नहीं जाते हैं, सामने वाला आता है या आती है। तो ये पास्ट कोई कनेक्शन है जो कि ऊपर से दिखा रहे हैं कि ये बहुत कंसर्न हैं, ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन रियलिटी ये नहीं है। इन रियलिटी ये वापस आए ही इसलिए हैं ताकि ये आपको बर्बाद होते हुए देख सकें। ये, मैं ऐसा नहीं कहूँगी आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, ये आपका बुरा चाहते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आप किसी का अच्छा नहीं चाहते हो, कुछ चाहते ही नहीं हो, और बुरा चाहते हो। जो लोग बुरा चाहते हैं वो नेगेटिव पर्सन्स होते हैं, और ऐसे लोगों से आपको दूरी बना करके रखनी चाहिए करंटली, तो फॉर श्योर, क्योंकि ये आपके करियर ग्रोथ को रोक रहे हैं, या आपके करियर ग्रोथ को रोकना चाह रहे हैं, या आपके करियर ग्रोथ को रोक रहे हैं। और अगर आप इसी एनर्जी में रहे तो आप अपने करियर में मूव नहीं कर पाएंगे, आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे अपने करियर में, अगर ये एनर्जी आपकी लाइफ में बनी रहेगी तो।
फॉर श्योर कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है, एनी सेलिब्रेशन, एनी फंक्शन, एनी इवेंट जहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद होंगे, वहाँ पे आपको स्पेशली बच करके रहना है। काफ़ी सारे लोग हैं आपकी लाइफ में ऐसे जो कि ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तो नेगेटिव वे में लोग ये चीज़ सोचते हैं कि इसने क्यों कर लिया, इसने कैसे कर लिया। वैसे काइंड ऑफ लोग आपको मिलने वाले हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें। मतलब इंटरेक्ट करें बट एक हद में, एक लिमिट में इंटरेक्ट करें। ऐसी एनर्जीज आप वापस ना लाएं। जहाँ पे भी इवेंट हो रहा है, मुझे लगता है आउट ऑफ स्टेशन हो रहा है ये इवेंट, आउट ऑफ योर सिटी हो रहा है, आप कहीं जा रहे हैं तो जहाँ जा रहे हैं वहीं पे वो एनर्जी छोड़ करके आए, वापस लेकर के मत आए। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ अचीव नहीं करा है, बट दूसरों के नज़रिए से अगर देखें तो आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। और यही प्रॉब्लम है लोगों की कि आपने इतनी सी उम्र में इतना अचीव कैसे कर लिया। एज आई सेड 20s या अर्ली 30s, मिड 30s तक का ये वो है, टाइम है। मे बी आपकी जितनी उम्र है उससे ज़्यादा आपने कर दिखाया है, उस चीज़ से लोगों को प्रॉब्लम है। करियर गाइडेंस होने वाली थी, ये पीपल गाइडेंस हो गई है। आपके करियर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ऐसे ही लोग हैं। ऐसे लोगों से आप जितना कम कनेक्शन बनाएंगे उतना बेटर रहेगा। जितना कम कनेक्शन कंटिन्यू रखेंगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए, आपके करियर के लिए। उनके करियर के बारे में कुछ बताइए, आने वाले 6 महीने में इनके करियर का कुछ बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप आइसोलेशन में हैं, अभी आप काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी फियरफुल हैं, काफ़ी डीमोटिवेटेड हैं अपने करियर को लेकर के। बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े वक्त के लिए आपको खुद को रोक करके, जिस तरीके से ये बाकी लोग आपको देख रहे हैं कि इसने इतना सब कुछ कैसे अचीव कर लिया, उसी तरीके से आप भी खुद को देखें। क्योंकि एक्चुअली में आपने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करा है, काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट करा हुआ है, और ये चीज़ आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आप में वो भावनाएं हैं और जबकि आपको जितना मिला है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन है, बेहतरीन है ये चीज़, लेकिन आप उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। आप अभी और करना चाहते हैं, फॉर श्योर आप और करें, बट आई थिंक आपको ग्रैटिट्यूड भी शो करना चाहिए। आपको थोड़ा पॉज लेना चाहिए, आपको थोड़ा लाइफ एंजॉय करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपने जितनी मेहनत करी है, जितनी एनर्जी आपने अपने करियर में डाली है, जितनी एनर्जी आपने अपने प्रोफेशन में डाली है, उतनी एनर्जी आपने खुद पे डाली है। तो खुद पे डालें एनर्जी, खुद थोड़ा एंजॉय करें, थोड़ा रेस्ट करें, फिर वापस अपने करियर का कंट्रोल लें। आई थिंक आपको अभी थोड़ा घूमना चाहिए, थोड़ा घूमें फिरें, लोगों को बोलें कि अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा या नहीं रही हूँ। स्पेशली ऐसे लोगों को जो कि आप जानते हो कि अरे ये अच्छा नहीं सोच सकते हैं। तो वैसे लोगों को आप बोले कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कि एक्चुअल में आप उस टाइम पे रेस्टिंग मोड पे होंगे, तो उनको काफ़ी वक्त तक वो चीज़ बोले। इनको जताएं मत कि आपको बुरा लग रहा है या समथिंग। आप इनको अपनी केयरलेस एनर्जी जताएं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपके करियर में क्या हो रहा है, आपको लाख फ़र्क पड़ रहा हो। मैं समझ सकती हूँ कि करियर से फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा, बट आप जताएं मत कि कुछ फ़र्क है या आपको बुरा लग रहा है। आप जितना ज़्यादा ऐसे सैड एनर्जी में रहेंगे, जितना आप सैड अपने बारे में डिप्रेसिंग थॉट्स उनको बताएंगे, उतना ज़्यादा वो खुश हो जाएंगे। और उनको खुश करके साइड हटा दीजिए। उनके सामने आप सैड बन करके रहिए, उनके सामने आप इसी एनर्जी में रहिए ताकि आप अपनी इस एनर्जी में जा पाए। आपको
आपके करियर में होल्ड बैक करने वाला आपका हार्ड वर्क नहीं है। मुझे लगता है आप काफ़ी बार खुद को ही कोसते हैं कि आप कम काम कर रहे हैं, आपको और बेटर करना चाहिए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आपका हार्ड वर्क नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम लोगों की नज़र है, यहाँ पे लोगों की ईविल आई है, यहाँ पे लोगों का ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक की भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका भला नहीं चाहते, और आपको वैसे लोगों को आउट करना पड़ेगा। आप अभी नहीं चाहें तो कभी तो आउट करना पड़ेगा। हो सकता है ये आपके कोई रिलेटिव हों जिनको आप चाह करके भी आउट नहीं कर सकते, बट इग्नोर कर दीजिए। और अगर कोई फ्रेंड है तो कट ऑफ तो कर ही दीजिए। ये ऐसे इंसान हैं, ये जो भी हैं, ये ऐसे इंसान हैं जो चेहरे पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और है। चेहरे पे आपकी बहुत केयर करेंगे, बहुत तारीफ करेंगे, पीठ पीछे जा कर के बुराइयां करेंगे और कुछ नहीं। आप बहुत वैलिडेशन सीख करते हैं, आप दुनिया से बहुत ज़्यादा वैलिडेशन सीख करते हैं, उसको मत करिए। दुनिया की वैलिडेशन से ज़्यादा ज़रूरी आप खुद हैं। आपको अभी करेज रखना है, अभी आपको करेज रखना है। अभी हो सकता है आने वाले वक्त में क्योंकि इतनी ईविल आई, इतना ब्लैक मैजिक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है आने वाले वक्त पे आप पे इन सारी चीज़ों का असर भी आए थोड़ा बहुत। इसलिए थर्सडे और सैटरडे नमक के पानी से नहाएं, या फिर अपना सिर्फ पैर डुबो करके रख लें उसमें 15-20 मिनट, क्योंकि पैरों से एनर्जी ज़्यादा रेडिएट होती है। तो आने वाले टाइम में आपको करेज की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में आपको डरना नहीं है। आने वाले टाइम में हो सकता है ये जो नेगेटिव एनर्जी आप पे फेंक रहे हैं, जो भेज रहे हैं, वो उनका इम्पैक्ट आप पर आए, बट आपको डरना नहीं है। उस टाइम पे आप डर नहीं सकते हैं। अगर आप उस टाइम पे डर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा हावी हो जाएंगी आप पर, ये सारी चीज़ें काफ़ी जीत जाएंगी और आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाएगा। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको छुपा करके रखिए, उसको मत बताइए किसी को भी कि क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे आ गई, क्यों आ गई। किसी को कुछ मत बताइए। जब वो चीज़ आपको मिल जाए, जब आप उस चीज़ पर काम करना स्टार्ट कर दें, तब आप अ, बता सकते हैं लोगों को। हो सकता है आप में से कुछ लोग अकल्ट साइंस में भी हो, ऑकल्ट साइंस में, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग टेरो कार्ड रीडर्स भी हों, या फिर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हों, लाइक म्यूज़िक, सिंगिंग, डांसिंग, आर्टिस्ट हो सकते हैं आप, एक्टर हो सकते हैं आप, कोई बिजनेस मॉडल हो सकता है, आपका फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं। आप अपने दिमाग से ज़्यादा अपने इमोशंस पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि वही आपके सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हिट्स हैं, और उसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। सेंसिटिव होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेंसिटिविटी को एज अ टूल यूज़ करना होता है। किसी किसी को उसका फ़ायदा नहीं उठाने देना होता है, क्योंकि सेंसिटिविटी बहुत अच्छा गिफ्ट होता है थ्रू यूनिवर्स, बट उस चीज़ को आप किस तरीके से लें वो आप पे डिपेंड करता है। कोई तो ऑफर आ रहा है आपके पास फॉर श्योर, इन 6 महीने में आपके पास कोई बहुत अच्छा ऑफर आ रहा है। हाँ, कोई बहुत अच्छा ऑफर आ रहा है इन योर करियर, ऑल्सो इन योर रिलेशन। आप आपकी लाइफ में कोई एक बहुत अच्छा कनेक्शन आने वाला है। प्लीज़ उसको भी छुपा करके रखें, क्योंकि ये जो भी इंसान है, या सेट ऑफ पीपल भी हो सकता है, उनकी नज़र अच्छी नहीं है। उनसे तो पर्टिकुलरली छुपा करके रखें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये इंसान कौन है जो आप पे नज़र डाल रहा है बुरी, वो तो फिर आप सबसे छुपा करके रखें, लेकिन इस चीज़ को छुपा करके रखें, किसी से डिस्क्लोज ना करें, क्योंकि क्योंकि नया कनेक्शन होगा, नया करियर होगा, तो
ऐसी सारी चीज़ों पे नज़र रखना आसान होता है। आप आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं, क्योंकि मैं अपनी बातें रख नहीं पा रही हूँ फ़िलहाल। आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं। आपके इस साइड दर्द भी हो सकता है, सर में, लेफ्ट साइड दर्द हो सकता है आपके सर में। आपको माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। ये जो भी नया कनेक्शन आ रहा है, ये काफ़ी अच्छा कनेक्शन है। ये अनलाइक योर प्रीवियस कनेक्शंस, ये काफ़ी अच्छा कनेक्शन है। हो सकता है वो जो बिट्रेल वाली एनर्जी है, वो आपके पास्ट की एनर्जी है। वो आपके पास्ट की एनर्जी है जो कि अब बीत चुका है, और उस बिट्रेल से आप अभी भी कहीं ना कहीं उसकी मेमोरीज में हैं। तो अब यूनिवर्स कह रहा है कि उसको छोड़ दो, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा कनेक्शन आने वाला है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन आने वाला है, आपका सोलमेट आने वाला है, जिसके साथ आप अपनी हैप्पी फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपको आपके इमोशंस बैलेंस करने में हेल्प कर सकता है, जो कि आपके इमोशंस को नर्चर कर सकता है, जो कि आपको समझ सकता है, जो कि आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर सकता है, आपको प्रोवाइड कर सकता है एवरीथिंग। एवरीथिंग जो भी आप एक रिलेशन में उम्मीद रखते हैं, वो सारी चीज़ें ये फुलफिल करने वाले हैं। तो आपको अपने पास्ट की एनर्जी लेट गो कर देनी चाहिए। आने वाले 6 महीने में आपकी लाइफ में एक कनेक्शन, एक बहुत ही सॉलिड कनेक्शन, और एक बहुत ही अच्छा करियर ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये जो कनेक्शन है, इसमें पहले हो सकता है कि दोनों के ही मन में काफ़ी डाउट हो। आप रिसीविंग की एनर्जी में है ही नहीं फिलहाल, बट वो गिविंग की एनर्जी में है। और जब उनको लगेगा कि रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ा सा बैक ऑफ कर जाएंगे, क्योंकि ये इंसान कंसेंट काफ़ी काफ़ी मायने रखता है इस इंसान के लिए, कंसेंट। तो ये इंसान बैक ऑफ कर जाएंगे। मुझे काफ़ी स्लो मूविंग कनेक्शन ये लग रहा है। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको दूसरों से हेल्प मांगनी चाहिए। एज आई सेड, आप एक्सप्रेसिव नहीं है, आपको एक्सप्रेसिव होना चाहिए, आपको अपनी बातें कहनी चाहिए। यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ। आप ये जो चीज़ सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ अपने करियर में, अपनी लाइफ में, उस चीज़ को आप जाने दें। उस चीज़ को आप जाने दें। आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, फॉरगिव कर दीजिए। हालांकि यहाँ पे फॉरगिव करने वाली बात ही नहीं आती, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव करा हुआ है। बट अगर आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं, तो खुद को फॉरगिव करिए। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं थी वो चीज़ तो इन लोगों की वजह से खराब हुई। आप बहुत अच्छे अपने डायरेक्शन में जा रहे थे। आपको इनकी एनर्जी को कोई बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है, बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है। भले ही कोई कितना भी अच्छा बन जाए, नहीं करना है, क्योंकि वो सिर्फ ऊपर से अच्छे बन रहे हैं, अंदर से अभी भी खराब है। नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाएंगे। आपको डिवाइन गाइडेंस मिलने लग जाएगी। आपको पीसफुली चीज़ों से काम लेना है, आपको इम्पल्सिव नहीं होना, आपको इम्पेशेंट नहीं होना। आप जितना पीसफुल वे से चीज़ों को हैंडल करेंगे, उतना बेनिफिट होएगा आपका, उतना बेनिफिशियरी होएगा आपके लिए। You need helpful people in your life, and you do not need to worry. आप बस अपने इंट्यूशंस की सुने। आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं। आप ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपकी हेल्प कर पाएँ। आप को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपके साथ है, इसलिए आप इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। अदरवाइज़ ये जितनी नेगेटिव एनर्जी मेरे पास आ रही है फ़िलहाल, इन कार्ड्स के थ्रू, इन लोगों के थ्रू, ये काफ़ी काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है, काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाली एनर्जी है। बट
डिवाइन इज गार्डिंग यू, एंड उससे ज़्यादा क्या चाहिए, डिवाइन इज गार्डिंग यू। आने वाले 6 महीने के बाद कैसा करियर रहेगा, फाइल नंबर 2 का कैसा करियर रहेगा आने वाले 6 महीने के बाद। आपका करियर 6 महीने बाद बेटर हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, नॉट द बेस्ट बट इम्प्रूव हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आप अभी काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के चल रहे हैं, बट 6 महीने बाद आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाए कि काफ़ी सारी चीज़ें आप नहीं लेके चल सकते हैं, आप कुछ ही चीज़ें साथ में लेकर के चल सकते हैं और कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ जाए, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा आपके लिए। बेस्ट लाइफ इनके करियर में बेस्ट हिट कब आएगा, जितना आप काम करते जाएंगे उतना बेटर होता जाएगा। मुझे फॉर श्योर ये ऐसा लग रहा है, कोई क्रिएटिव फील्ड का इंसान है, कोई बिजनेस से रिलेटेड, यहाँ पे मुझे जॉब का वो भी बहुत कम लग रहा है। जितना ज़्यादा आप काम करते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे उतना बेटर होगा आपके लिए। जितना आप प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे, जितना देखिए आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप एक ऐसा करियर चूज करें जहाँ पे आप इंजॉय कर पाते हो, जहाँ पर आप प्लेफुल एनर्जी में बैठ पाते हो, तो वो करियर आपके लिए अच्छा रहेगा, वो करियर आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर योर रीडिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो क्लिक करें बेल आइकन पे। मेरी ज़ुबान अभी बहुत लड़खड़ा रही है, बहुत बहुत एनर्जी ड्रेनिंग एटमॉस्फेयर है फ़िलहाल आपकी लाइफ में। बहुत एनर्जी आपकी ये लोग खा रहे हैं, ये जो नेगेटिव लोग हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसे लोगों से बच करके रहें। That's it for your video. Thank you.